आप हैं निष्कर्ष भारत के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। देखिए शक्ति सिंह यादव, लेकिन शक्ति सिंह यादव को सुनवाने के पहले मैं आपको यह बता दूं कि बीपीएससी अभ्यर्थियों का मुद्दा ऐसा है कि तमाम बिहार के जो राजनीतिक दल हैं इसमें कूद गए हैं और इस बहती गंगा में कह लीजिए कि हाथ धोना चाहते हैं, क्योंकि करीब करीब 4 लाख विद्यार्थियों का ये मामला है। पहले तेजस्वी यादव धरना स्थल पर पहुंचे, फिर जो है प्रशांत किशोर पहुंचे, फिर पप्पू यादव पहुंचे, तमाम लोग जो हैं पहुंचे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बाजी मारते प्रशांत किशोर दिखे। लेकिन प्रशांत किशोर से एक भूल हो गई, जो कि छात्र लगा रहे हैं और दूसरे नेता लगा रहे हैं, और ये लगा रहे हैं कि प्रशांत किशोर आधे रास्ते में छोड़ के भाग खड़े हुए विद्यार्थियों को। लेकिन प्रशांत किशोर का एजेंडा कुछ और था। प्रशांत किशोर ने छात्रों के बीच से एक डेलीगेशन निकाल के, जो छात्र भूख हड़ताल पे थे उनको बाहर निकाल के वो कल चीफ सेक्रेटरी से मिलने भेजवाए थे अपने एक डेलीगेशन के साथ। चीफ सेक्रेटरी से बात हुई, चीफ सेक्रेटरी ने उनको यही कहा कि ठीक है, मसला जो है हम इंक्वायरी कराते हैं, आप लोग कहिए तो 24 घंटा के अंदर इंक्वायरी करा लेते हैं और क्या नतीजे आएंगे इंक्वायरी में फिर हम आपको बता देंगे। छात्र बाहर निकल के कहे कि ऐसा है कि टाल मटोल की नीति जो है वो गृह सचिव और चीफ सेक्रेटरी मुख्य सचिव ने अपनाई है, जैसा कि हमेशा देखा जाता है। लेकिन प्रशांत किशोर ने भी कल कह दिया था कि 48 घंटे का हम आपको मोहल्लत देते हैं, यदि नहीं माने तो 2 तारीख की सुबह 10 बजे से सड़कों पर उतर जाएंगे। अब प्रशांत किशोर इस समुद्र में कूदे हैं, क्योंकि मान के चलिए आपकी छात्र जो होते हैं वो समुद्र होते हैं, और जयप्रकाश नारायण ने कहा भी था कि जिस ओर चलती है जमानी उस ओर जमाना चलता है। और 74 का यदि मूवमेंट आप याद कीजिए तो छात्रों का ही वो आंदोलन था कि इंदिरा जैसी आयरन लेडी को सत्ता से उखाड़ फेंका था छात्रों ने। अब जब प्रशांत को देखा जा रहा है कि प्रशांत इस मुद्दे को लेके आगे निकल रहे हैं, हाईजैक कर लिए, ये भी आरोप लग रहा है, लेकिन प्रशांत करेगी नहीं भैया, तेजस्वी आगे चले, हमको कोई मतलब नहीं है, हम सपोर्ट करेंगे, छात्रों के हित में बात होनी चाहिए। शक्ति सिंह यादव जो राजद के मुख्य प्रवक्ता है प्रदेश के, वो आज अभी कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं और कहा है कि तेजस्वी यादव भी अब सड़क पर उतरेंगे छात्रों को लेकर। संक्षेप में जरा सुना देते हैं कि शक्ति यादव ने क्या विचार रखे। जब 7 दिन तक 6 दिन तक अभ्यर्थी जब सत्याग्रह करते और वो अपनी आवाज को उठा रहे थे तो उनका सुध लेने वाला कोई नहीं था। सत्ता प्रतिष्ठान तो बिल्कुल उनको यूं ही ठंड में छोड़ ही दिया था गर्दनी बाग में। वहां हमारी बहनें, हमारे वहां भाई जो अभ्यर्थी थे वो मांग पर अड़े थे कि परीक्षा रद्द होनी चाहिए, री एग्जाम पर अड़े। उन लोगों ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी से लगातार संपर्क साधते रहे। यात्रा में निकले हुए तो तेजस्वी जी के नेतृत्व में यात्रा चल रही थी। बोलो ना। इन लोगों के आग्रह पर नेता प्रतिपक्ष से देर रात में वीडियो कॉल पर बात की और बात कर करके इनको कहा कि मैं आऊंगा, और वो देर रात पहुंचे और पहुंच कर करके लोगों को अपना नैतिक समर्थन दिया। और एक शब्द उन्होंने कहा था, क्योंकि यहाँ जो लोग हैं उसमें कई साथी उस दिन वहां मौजूद थे। ये राजनीतिक विषय नहीं है, ये विषय है अभ्यर्थियों के इंसाफ। ये विषय है बिहार में सफल परीक्षा कराने का, जो लीक रहित हो, लीक सहित नहीं। पूरी सरकार लीक सहित है, लीक रहित नहीं। और इसलिए मैंने कहा कि बिहार में तेजस्वी जी 17 महीने जब थे कोई परीक्षा लीक नहीं हुआ, लेकिन 17 महीना के पहले और 17 महीना के बाद लगातार लीक हो रहा है। और इस लीक से कोई राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल लीग और भारतीय जनता पार्टी को वोट देने वाले लोग सिर्फ नहीं, हर लोग परेशान है। जब इतने दिनों तक अभ्यर्थियों की बात कोई नहीं सुन रहा था, उस समय नेता प्रतिपक्ष पहुंचे तो एक खबर राष्ट्रीय बन गई। नेता विरोधी दल लोकसभा ने इसको ट्वीट किया तेजस्वी जी के जाने के बाद
और देश स्तर पर इसको लोगों ने गंभीरता से, मीडिया संस्थानों ने भी इसे प्रमुखता से उठाना शुरू किया। तब तक हर कोई चुप था, होटल वाले लोग तो उठा रहे थे, लेकिन नेशनल मीडिया इस सवालों पर चुप्पी सागर थी। लेकिन आप गंभीरता से लिया। इसी बीच सत्ता प्रतिष्ठान को लगा कि अब जो है फजीहत हो रही है, और मुझे हैरानी होती है, बीपीएससी सरकार चाहे सरकार नॉमिनेट करती बीपीएससी को। बीपीएससी से अगर कोई चूक हुई है, कोई गलती हुई है, कोई भी अपराधी अपराध कबूल नहीं करता। बीपीएससी शुरू से ही कबूल नहीं कर रही थी। बाबत भी एक केंद्र को रद्द किया, याद करिए, नहीं कबूल कर रही थी, फिर भी रद्द किया। तो री-एग्जाम पर क्यों अड़े? फिर क्या सरकार एक नॉर्मलाइजेशन फिर ला करके सामने खड़ा करना चाहती है? तो सुना आपने, शक्ति यादव ने कहा कि तेजस्वी यादव भी अब सड़कों पे उतरेंगे, यानी कि ये माना जाए कि छात्रों का आंदोलन एक बहाना मिल गया तेजस्वी यादव को अपनी यात्रा को बीच में रोक देने का। और तेजस्वी यादव पर ये इल्जाम हमेशा से लगते रहे हैं कि आज तक जितनी भी यात्रा तेजस्वी यादव ने शुरू की है, वो कोई भी यात्रा को वो पूर्ण रूप से सफल नहीं कर पाए हैं, आधे में ही उनकी यात्रा रुक जाती है। तो क्या इस बार बीपीएससी के अभ्यर्थी बहाना बनेंगे तेजस्वी यादव के इस यात्रा को, कार्यकर्ता सम्मेलन यात्रा में? इस पर भी हमारी नजर रहेगी। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।